नहीं किया तो वो गलत है, ऐसा ही जाना। अगर वो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होते हैं तो वो यही सोचते हैं, हे भगवान मैं आपके लिए क्या करूं? ये बच्चे नानी परोठा बनाओ कह रहे हैं, मैं सोच रहा था रोटी बनाओ। हे भगवान तुम आज घी का परोठा खाने का दिल आपको लग गया है और ये बच्चों से मुझे बता रहे हो। मुझे डायरेक्ट बता सकते ना, नहीं आप ऐसा करते हो, ठीक है आप जैसे चाहे मैं आपके लिए बनाता हूँ, आपके लिए बनाए। आप खाना चाहते हैं और इनके द्वारा बता रहे हैं, ये भावना से वो परोठा बनाती है और भगवान को भोग लगाती है। हे भगवान तुम चाहे प्लीज कृपया आप खाइए, हाँ स्वीकार कीजिए। फिर वो सब लोग खा रहे हैं, सेम काम सेम एक्टिविटी, एक कृष्ण भावना में कर रहे हैं, दूसरा थोड़ा मिश्रित है। कृष्ण भावना थोड़ा सा फॉर्मेलिटी में बदल गया है क्योंकि उसमें अपना इंद्रिय तृप्ति आ गया है। मेरा बच्चा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा पोती, उनको अच्छा लगना चाहिए। अरे भगवान को अच्छा लगना चाहिए नहीं, वो छोड़। तो ये सिंपल डेफिनेशन जो है आदि लीला चैतन्य चरितामृतम अध्याय 4 165, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि तारे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो हम अगर हमारा एक्टिविटीज, हमारा काम, हमारा कार्यक्रम जो भी हम कर रहे हैं उसमें अगर हम ऐसे सोचते रहे मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ, सच्ची में हम कितना भगवान के लिए कर रहे हैं। ये सिंपल जो सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करके, उसको लागू करके हम अपने आप को चेक करना चाहिए और जिधर हम गलत कर रहे हैं उसको हम गलती को सुधार के भगवान के सेवा में पूर्णतया लग जाना चाहिए। तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म जो भी है बहुत आसान है अगर हम मन से करते हैं, बहुत मुश्किल है अगर हमारे मन में भगवान के प्रति जो आस्था, जितना हम भगवान के प्रति विश्वास करके सब कुछ भगवान ने दिया है, क्यों भगवान को भोग लगना है? बहुत बार ये प्रश्न उठता है, मैंने ईमानदारी से कमाया, मैं इतना ईमानदारी से कमाया, मेरा बुद्धि से कमाया, मैं खा रहा हूँ, इसमें भगवान बीच में किधर आए? हाँ, अगर भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं ये ऐसा सोच आता है, तुम्हारे अंदर बुद्धि दिया कौन? अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 में भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनञ्च। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, हर एक जीव के हृदय में मैं बैठा हूँ और मैं 3 चीज प्रदान करता हूँ, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। तो जो भी स्मृति ज्ञान कौन दे रहा है? जब भगवान ने बुद्धि दिया है तो जो भी है भगवान का ही हो गया। सूरज को कौन बनाया? हम यही प्रश्न पूछते हैं जब हम स्कूल्स में, कॉलेज में जब प्रीचिंग के लिए जाते हैं बच्चों से, पहले चीज आप बताइए भगवान का उपस्थिति का उदाहरण दो। उदाहरण दे नहीं पा रहे हैं। इतना इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, 10th क्लास पढ़ रहे हैं या 8th क्लास पढ़ रहे हैं, छोटा सा चीज, ये सूरज को बनाया कौन? हमारा मामा या ताता कोई तो नहीं बनाए, हमारा कोई नहीं बनाए, कोई मनुष्य, कोई इंसान सूरज को बना नहीं सकता। जब सूरज हम देख रहे हैं, इसको कोई तो बनाया है, जो बनाया है बना के चला रहा है कोई भगवान है। ये सूरज के बिना इस धरती में कोई कार्यकलाप नहीं चलता है, एकदम बंद हो जाएगा। हवा को कौन बनाया? एलिमेंट्स, फंडामेंटल एलिमेंट्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे जब मैं 10th क्लास 12th क्लास में था। 108 एलिमेंट्स था, कार्बन, सल्फर, मैंगनीज इत्यादि, बहुत सारे 108। अब हो गए 126, 127 बोल रहे, कोई 128 भी आ गया कह रहे हैं। एक एक एलिमेंट ज्यादा करें। ये एलिमेंट को बनाया कौन? इलेक्ट्रॉन को बनाया कौन? प्रोटॉन को बनाया कौन? हवा को बनाया कौन? पृथ्वी को बनाया कौन?
ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम हमारे बच्चों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं, उसके अंदर विश्वास होता है कि हमारे ऊपर कोई तो बहुत बड़ा कंट्रोलर है, हमारे ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई तो है, वो है भगवान कृष्ण। जब भगवत गीता का थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं तो ये हम जो भी कार्य कर रहे हैं अगर कृष्ण के लिए करते हैं तो हमारा लाइफ में हम कृष्ण भावना भावित रूट में, कृष्ण भावना भावित मार्ग में हम जाना शुरू किया है, नहीं तो नहीं। तो एक एक कार्य करने के बाद एक्चुअली आखिर में हर कार्य भगवान के लिए होना शुरू हो जाता है। ये होगा ही होगा, 100% होगा, क्योंकि जैसे हम भगवान का सेवा करना शुरू कर दिया तो उसका रिएक्शन, एक तीर चलाए तो रिएक्शन तीर जाके उसको लगेगा या जो भी है, फॉर सब एक्शन का रिएक्शन। जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो उसका रिएक्शन ये है, दो चीज़ें आता है, एक विरक्ति, दूसरा भगवान का ऊपर ज्ञान, भगवान के संबंधित ज्ञान उदय होता है। तो अगर हम भगवान का सेवा थोड़ा भी करना शुरू करते हैं, उसके रिएक्शन में हमारे अंदर ही भगवान जागृत करते हैं एक एक करके। ये मन को कंट्रोल करने का या इंद्रिय कंट्रोल करने का एक्चुअली हमारे अंदर तीन चीजें होता है जिससे हम इंद्रियों को छोड़ देते हैं। एक है शोक, दूसरा भय, तीसरा मोह। श्रीमद् भागवतम 1:7-1 स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक नंबर 7 पे दिया गया है, यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयावह। ये शोक मोह भय को निकालने वाला यस्याम श्रीयमाणायाम, ये भगवान का नाम को सुनना जैसे हम शुरू करते हैं, ये चीज हो जाता है कि भय, शोक और ये जो मोह है ये खत्म हो जाएगा और भगवान अपना भक्त को एक एक करके ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो हमारा बस एक ही होना चाहिए कि हमारा मन में हम भगवान के लिए सेवा करने का जो इच्छा है उसको दृढ़ रूप से हम लगा के रखना है। पृथु महाराज अपने प्रजा को ज्ञान देने के लिए कोशिश करते हैं और उनको इंद्रिय को कंट्रोल कैसे करना है पूरा बताने का प्रयास करते हैं, मगर वो प्रजा ठीक से नहीं सुन रहा है। तभी सनक सनातन आदि ऋषि लोग आते हैं, सनक सनातन, तो उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो लोग बताते हैं सब प्रजा को। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोक है, स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक नंबर 39। यत्पादपल्लव पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रदितमर्गदयन्ति शान्ता तद्वन्नरिक्तमतयो यतयो विरुद्धा श्रुतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। अगर आप इंद्रियों को कंट्रोल करना है, इसका तात्पर्य एक ही है कि बस भगवान कृष्ण का भजन करें, और भगवान कृष्ण का भजन करने से इंद्रिय अपने आप कंट्रोल हो जाता है और भक्ति हमारे अंदर जागृत होता है। पद्म पुराण में यही बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखो हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय, ये इंद्रिय जो है, जो कलुषित इंद्रिय से
जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम उसका भगवान के नाम रूप लीला उनको एंजॉय करना, उनको अनुभव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंद्रिय कलुषित हो। मगर सेवोन्मुखो ही जिह्वा दो, भगवान के सेवा में जब करना शुरू करते हैं, जो शुरू होता है जिह्वा दो, जो जिह्वा से शुरू होता है। जिह्वा दो काम करती है, एक बोलता है, दूसरा खाता है। तो बोलना, भगवान के नाम जब बोलता है जिह्वा, जब भगवान का प्रसाद खाना शुरू करता है, स्वयं एव स्मृत्यतः, आप इतना कोशिश करने का जरूरत नहीं। भगवान का नाम रूप लीला ये पूरा हम अनुभव करना है, हम देखना है, हम एक्सपीरियंस करना है। आप कुछ सोचने का भी जरूरत है, अपने आप एक एक करके प्रकट होता है आपके अंदर। तो हम ये विश्वास करके भगवान का नाम चैंटिंग जब करना शुरू करना चाहिए, जो लोग शुरू नहीं किया है और जो जब कर रहे हैं और निष्ठा से, बिना कोई अपराध से हम जब करते हैं, जरूर भगवान के लीला, भगवान के नाम का जो माधुर्य है हमको समझ में आ जाएगा। इसलिए हम जितना भी हमारा जीवन में बचा है, जितना भी समय बचा है, हम भगवान के सेवा में उतना टोटली हम भगवान की सेवा में ही करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकें। अगर हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो तो हमारे अंदर जो कल्मश को निकालने वाला और कोई उपाय नहीं है। योगों का जो योग सिद्धि है, वो सिद्धि प्राप्त भी कर सकते हैं, मगर भगवान का कृपा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये 6 अध्याय पूरा योग का अलग अलग विधि वर्णन करने के बाद आखिरी में भगवान बताते हैं कि योगियों में सबसे उन्नत योगी ये है, योगी नाम सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे पारायण अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो योगियों में सर्वोच्च योगी वही है जो भगवान के सेवा में पूर्णतया लगे रहता है। इसलिए हम यही प्रयास करें कि हम भगवान का सेवा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जब से शुरू करके जो भी विधि बताया गया है हम उसको अपनाना चाहिए। भगवान का नाम जप करने से हमारे अंदर इतना शक्ति आ जाता है कि हम एक एक करके भगवान की सेवा और करने का इच्छा लगता है। और जो लोग दिल्ली से कुछ दिन के लिए आए वृंदावन में, उनके मन में ये लगता है कि वृंदावन में ही रहें, और जो वृंदावन में रह रहे हैं वो उनको लगता है कि हम और अच्छा बिना कोई टाइम वेस्ट, ना घर में टीवी हो, ना कोई प्रजल्पा हो, ना कोई अननेसेसरी चीज़ें के ऊपर मन को लगाएं, भगवान के ऊपर लगाएं। भगवान के सेवा में जितना हो सकता है हम करें तो भगवान जरूर तृप्त होके हमें गोलोक वृंदावन धाम प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आपका कोई प्रश्न रहा तो हम चर्चा करेंगे, हम 3-4 मिनट है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।